ये जमीन 5 लोगों के नाम थी। 1000 मीटर थी श्री विनोद शर्मा जी के नाम, 1000 मीटर थी अशोक शंकर ओम शंकर जी के नाम, 1000 मीटर थी प्रताप सिंह नेगी के नाम, 1000 मीटर थी सुरेंद्र प्रताप सिंह के नाम और 1000 आखिरी मीटर थी राजू रस्तोगी के नाम। सभी से 50 लाख का सौदा हुआ। सभी को पहले 5 लाख रुपए दिए गए और सभी को नियमानुसार पैसा देना प्रारंभ किया। जब रिश्ते की समय आया तो भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ, विनोद राय जी बड़े ही सज्जन इंसान थे, उन्होंने रिश्ते कर दी। ओम शंकर जी ने रिश्ते की, प्रताप भाई ने रिश्ते कर दी, सुरेंद्र भाई ने रिश्ते कर दी। लेकिन राजू रस्तोगी जी ने लगातार बार कहने के बाद भी रस्तोगी जी ने और दीपक नारायण जी के आपसी विवाद में कोई होगा 1 लाख 2 लाख कह रहे थे, ऊपर 2 नीचे 2, ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन रिश्ते नहीं हो पाई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें दूसरा पक्ष जानना बहुत जरूरी है। दूसरे पक्ष के अनुसार जब 5000 गज जगह में 4000 गज की रिश्ती होगी तो 5000 पे क्यों नहीं गई? ये केवल इन 8 लोगों का मामला नहीं है, इसके साथ साथ आगे रास्ता बंद हो जाएगा। क्यों गांधी जी? ये तो कह रहे हैं ना आगे रास्ता भी बंद हो जाएगा। तो ये इसमें राजू रस्तोगी जी मुझे लगता है लोकल के 2-3 ऐसे लोग हैं जो मामले को निपट्टा देना नहीं चाहते। इन्होंने यहाँ एक जो है न्यायालय को तथ्यों से अनभिज्ञ रख के एक जो है स्वीट में अपना जवाब दाखिल किया। वो कह रहे हैं वहां पर कुछ बना नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो भैया इतने बड़े मकान कैसे बने हैं? भाई तेरे अकाउंट में अगर 19 लाख रुपए आया तो तेरे को पता नहीं लगा क्या? कभी 5 लाख आया, कभी 2 लाख आया, वो भी तेरे दोस्तों के साथ आया, तेरे पार्टनरों के साथ आया। 10-10 लाख तेरे पार्टनर को मिले तो तेरे को भी मिल गए। आज इतना सीधा मत बनो, आज ये काम नहीं चलने वाला। दोनों पक्ष सुने जाएंगे, दोनों पक्षों के हिसाब से जो मर्जी आपस का फैसला करे, भले पंचायत फैसला करे, भले डीएम साहब फैसला करे, लेकिन 8 मकान नहीं टूटने देंगे, ये बात तय है। तुम दोनों का निपटारा तुम दोनों करो, हम नहीं जानते, हम साफ है। हमने पैसे दिए, रिश्ती कराई। क्यों पाजी? पैसे कराए, पैसे दिए, रिश्ती कराई। इसलिए कतई ये बात समझ ली जाए कि दोनों पक्षों का आपसी विवाद भले कोर्ट में सेट करें, भले डीएम साहब के यहाँ सेट करें, भले किसी पंचायत में सेट करें, हम अपना एक भी ईंट टूटने नहीं देंगे। हम ईंट बजा देंगे दोनों पक्षों के। अगर कोई भी हमारा ईंट तोड़ेगा तो बात है। कल बड़ी संख्या में पुलिस जो है कहीं न कहीं पीला पंजा लेकर वहां पहुंच गई। लोग काफी रो तक रहे हैं और ऐसे में आज जो है आपने डीएम साहब से मुलाकात की है, उनकी ओर से क्या आश्वासन मिला है? आखिर लोग कैसे अपने जो डर है, भय है, उसे कैसे शांत करें? डीएम साहब को हमने बिल्कुल स्पष्ट रूप से सारी वस्तु स्थिति बताई। उन्होंने प्रथम दृष्टया ये पा लिया कि कोर्ट को अनभिज्ञ रखा गया। माननीय कोर्ट के सामने पूरे तथ्य नहीं जो है रखे गए, माननीय कोर्ट को पूरी तरह से गुमराह किया गया है। इसलिए मैं राजू रस्तोगी जी और जो दीपक जी हैं, दोनों का पक्ष, अब माननीय हमारे एसडीएम साहब है, उनके पास हमें 3 बजे फिर आना है अपने कागज जमा करने। हम सब अपने मकानों की फोटो लाएंगे, सब दिखाएंगे फोटो है, कौन सा खाली प्लाट, कैसा खाली प्लाट। जो पॉइंट आप बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि इन पॉइंटों को आप लिख कर ले आया। मैं लिख कर ले आया हूँ तहसील से। अभी तो मैं कच्चा पक्का लिख कर लाया हूँ। अब इसको मैं बकायदा टाइपिंग करके लिख कर देके आऊंगा। इतने सारे कागज मैंने निकाल लिए। कल मैं वहां नहीं पहुंचा, कल मैं कागज ही इकट्ठा करता रहा कि इसमें दोनों पक्षों में से दूसरा पक्ष राजू रस्तोगी जो इतना शरीफ बन रहा है कि साहब मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे अकाउंट में 19 लाख आ गए। तुम इतने भोले भाले नहीं हो, तुमने सारा काम, कल तुम इतनी बड़ी पुलिस लेके पहुंच गए। आम भोला आदमी तो डरता है, घबराता है। मेरे घर पुलिस आ जाए, मेरी तो ऐसी तैसी हो जाए, तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाए, क्यों बैठा है एक आदमी का? तुम लेकर आ रहे हो। और दूसरी बात, एक और दूसरा पहलू, यहाँ पर पहले मनोरंजन कर अधिकारी थे। जो अधिकारी होता है वो कागज का कितना पक्का होता है? आप कह रहे हो भाई साहब कभी 10 लाख आए, कभी 2 लाख आए, 19 लाख आ गए, मुझे पता ही नहीं लगा क्यों आए। ऐसा नहीं है भाई साहब, करना पड़ेगा रिपोर्ट वगैरह पेश करने। इतने तो सीधे मत बनो भाई साहब, इतने सीधे मन के तुम कहो भाई साहब मेरे तो दे दो 1000। ऐसा थोड़ा होता है। तुमने कागज दिखाए, कागज हम भी निकाल कर। डीएम साहब ने रिपोर्ट भेजने की बात कही है, 1 दिन के अंदर रिपोर्ट जा रही है जिला जज साहब के यहाँ, और इसमें न्यायालय में भी दूध का दूध पानी होगा। मैं तो दोनों पक्षों को एक आखिरी राय दे रहा हूँ, बैठ के निपटा लो अपना, हमें मत परेशान करो। अगर जनता को परेशान करोगे तो जनता तो दोनों पक्षों की जो है बढ़ेगी। एक दूसरा पक्ष, मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों पक्षों का आपसी विवाद हम क्यों पिसे? वो उसका फोन नहीं उठा रहा, वो उसका फोन नहीं उठा रहा, तो हमारे मकान पे कब्जा लोगे क्या? नहीं लेने देंगे, कतई नहीं।